एवरीवन, आज हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहे हैं। इन टिप्स को देखें, समझें और यूज करें एक अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए। एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक अच्छी कहानी और एक अच्छा प्रेजेंटेशन। अच्छी कहानी सभी को याद रहती है, चाहे फिर वो एक पिक्चर की कहानी हो या दादी नानी से सुनी हुई कहानी। ये कहानियां एंगेजिंग होती हैं और इंटरेस्टिंग होती हैं, और यही चीज हमें अपनी प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए ध्यान रखना है। कई बार सेम टॉपिक पे कई बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, बट सभी बच्चों को सेम नंबर ऑफ स्टार्स नहीं मिलते। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे प्रोजेक्ट बनाते समय उसमें अपनी एक यूनिक क्रिएटिविटी डालते हैं। उनका अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका हटके होता है, जो कि जजेस को और ऑडियंस को एंगेज करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने सारे लोग सेम टॉपिक पे बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अ गुड प्रोजेक्ट और अ वीडियो। कुछ टिप्स जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है ताकि आपका प्रोजेक्ट का वीडियो अच्छा बने। तो हम दो बातों के बारे में बात करेंगे, विजुअल एंड साउंड क्वालिटी। सो लेट अस पिक अप आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है एक मेंटल इमेज जो हमारे ऑडियंस के दिमाग में बनती है जब हम उनको कोई बात बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां आप देखेंगे ये लेडी एक आदमी को बताना चाह रही है कि एक आइसबर्ग है जो पानी में फ्लोट कर रहा है। वो आदमी उसकी बात सुनकर क्या समझ रहा है कि वो आइस क्यूब्स की बात कर रही है जो एक पानी के ग्लास में है। तो हम अपना विजुअल स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? शो एंड टेल। इसका मतलब ये है कि हम अपनी बात सिर्फ बोल के नहीं समझाएं, बल्कि अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए साथ में या तो अपना मॉडल दिखाएं और या इमेजेस का सपोर्ट लें, ताकि हमारा ऑडियंस वही समझे जो हम उसको दिखाना या बताना चाह रहे हैं। यहाँ एक लड़की है जो हमें कुछ बनाना सिखा रही है। उसने ये वीडियो बनाया है और वो हमें बताती जा रही है कि क्या क्या डालना है। इसके बजाय अगर उन्होंने अपना कैमरा खाने पे फोकस किया होता तो उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ मैं ये भी देख पाती कि खाना कैसा बन रहा है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब आप अपना मॉडल समझाएं तो अपना कैमरा मॉडल की तरफ फोकस्ड रखें। अ कॉन्ट्रास्टिंग प्लेन बैकग्राउंड। ये एक तस्वीर है जिसमें कुछ बोर्ड्स रखी हैं, कलरफुल और सफेद रंग की, और पीछे की टेबल सफेद रंग की है। तो अब आप मुझे बताएं इसमें कौन सी बोर्ड है जो ज्यादा अच्छे से नजर आ रही है? ऑब्वियसली कलरफुल बोर्ड्स। यही चीज आपको अपने वीडियो बनाते समय ध्यान में रखनी है कि जब आप अपना वीडियो बनाएं तो एक प्लेन वॉल के अगेंस्ट बनाएं, और अगर आप अपना मॉडल दिखा रहे हैं तो टेबल प्लेन हो ताकि आपका मॉडल उभर कर आए। कई बार हमने देखा है कि बच्चे अपने कमरे को बैकग्राउंड में रख के अपना वीडियो बनाते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि ये कमरे का बैकग्राउंड है जिसमें एक दीवार पर कई सारी तस्वीरें टंगी हुई हैं, एक तरफ सोफा है, एक तरफ टेबल है, किताबें हैं। इससे क्या होता है, जो आपका ऑडियंस है उसका जो अटेंशन है आप पे से हटके इन बाकी चीजों पे जा सकता है। और आप तो ये नहीं चाहेंगे ना, आप चाहेंगे कि जो ऑडियंस है वो सिर्फ आपके ऊपर फोकस्ड रहे। इसीलिए आप ध्यान रखें कि आपका बैकग्राउंड एक प्लेन वॉल हो जिसका कलर आपके कपड़ों से कॉन्ट्रास्ट में हो। हंसते हुए चेहरे किसको पसंद नहीं आते? अगर आप स्माइल करते हुए अपने वीडियो को प्रेजेंट करेंगे तो चांसेस हैं कि ऑडियंस को आपका वीडियो ज्यादा पसंद आएगा। कहानी सुनाते हुए बी एक्सप्रेसिव।
वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करें ताकि आपकी कहानी का इफेक्ट अच्छा आए। आपने देखा है ना, डरावनी कहानी जब सुनाते हैं तो किस तरह से हम उसको बिल्ड करते हैं। एक बार एक अंधेरी गली में, तो इस तरह से अगर आप बिल्ड करते हैं तो जो आपका ऑडियंस है वो आपकी कहानी को ज्यादा अच्छे से सुनता है और फील करता है। तो ये हुआ कि हमें अपने विजुअल को किस तरह से ध्यान में रखना है, जिसमें कि शो एंड टेल, प्लेन कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड्स इस्तेमाल करने हैं और चेहरे पे एक स्माइल रखनी है और स्टोरी बताते समय एक्सप्रेशंस और वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना है। अब हम साउंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। गुड साउंड क्वालिटी किसको बोलते हैं? हमें स्लो बोलना है, धीरे धीरे बोलना है और आवाज की ध्वनि तेज रखनी है। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। एक जानवर ने जो डब्बे से उठते हैं, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं, क्योंकि एक तो मैं बहुत फास्ट बोल रही थी और मेरी आवाज की ध्वनि भी धीमी थी। अब मैं यही सेंटेंस को दोबारा बोलती हूँ। हाथी एकमात्र जानवर है जो उछाल नहीं मार सकता। अब आपको क्लियरली समझ में आएगा क्योंकि मैंने धीरे बोला, स्लो बोला और मेरी ध्वनि तेज थी। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है अपना प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करते समय। इसके लिए हमारे पास एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप अपने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले करें ताकि आपकी आवाज खुल के आए, जोर से आए। मा, पा, टा। फिर और जोर से बोलें, मा, पा, टा। फिर और जोर से, मा, पा, टा। ये प्रैक्टिस करने से आपकी आवाज खुलेगी और क्लियरली वीडियो रिकॉर्डिंग में सुनाई देगी। अब हमने देखा कि एक गुड प्रोजेक्ट वीडियो बनाने के लिए दो चीजों का ख्याल रखा है हमने, विजुअल और साउंड क्वालिटी का। एक और चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, लेस इज मोर। अब हमने आपको एक जो सवाल दिया है तो जरूरी नहीं है कि जितना आपको उस सवाल के बारे में मालूम है या जितने भी आइडियाज हैं आप सबको एक ही प्रोजेक्ट में डालने की कोशिश करें। उससे क्या होता है कि कोई भी एक आइडिया अच्छे से समझ में नहीं आता। अपने प्रोजेक्ट में कम आइडियाज पे काम करें, मैक्सिमम 1 या 2 पे, उसे अच्छे से समझाएं और समझाते समय शॉर्ट सेंटेंसेस का प्रयोग करें ताकि आपकी बात अच्छे से समझ में आए। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, फोकस। जो सवाल है उसे अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर अपने प्रोजेक्ट पे काम करें। कई बार हमने देखा है कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसके एकदम ही विपरीत बच्चे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो सवाल को पढ़ें, समझें और फिर उस पे अमल करें। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कई बार प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस से हमें कॉन्फिडेंस आता है और अगर हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारा वीडियो बहुत ही सुंदर बन के आता है। इसके साथ ये सेशन एंड होता है। आप सभी लोगों को all the best for submitting lovely videos and projects for this contest.